प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों आज तक आपने बहुत सारे करिश्मे देखे होंगे। आज दोस्तों सलाम की बरकत भी देख लीजिए, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए तो सलाम का जिंदा करिश्मा, सलाम की फजीलत, सलाम का बरकत। कैसे दोस्तों मौत के हाथ से खींच लाया सलाम सलामती के साथ। प्यारे दोस्तों गौर करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त हमारे एक व्यूअर ने ये स्टोरी भेजा है, अबू सलाम आजमी। आज उनकी स्टोरी को मैं आप तक पहुंचाता हूं, यकीनन दोस्तों बेहतरीन लगेगा आपको। प्यारे दोस्तों एक इंसान जिसे मौत की सज़ा हो गई थी, वो इंसान, चूँकि यह रिवायत पहले से भी रहा है कि जब किसी को मौत की सज़ा दी जाती है, फांसी की सज़ा होती है, तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि ऐ शख्स फला शख्स बताओ तुम्हारी आखिरी हसरत क्या है, आखिरी इच्छा क्या है। दोस्तों उसी तरीके से जिस शख्स को बादशाह वक्त ने मौत की सज़ा दिया था, फांसी की सज़ा दिया था, उसने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं बादशाह वक्त से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि ये वाक़या हज़रत हारून रशीद के ज़माने की है। वो हारून रशीद दोस्तों जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, हज़रत जुबैदा का वो किस्सा जब हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जुबैदा को जन्नत बेच दिया था। वही हारून रशीद को आप जहन में रखें दोस्तों। और दौरे हारून रशीद में इस शख्स को हो गया फांसी की सज़ा। अब इससे ये पूछा गया कि ऐसा शख्स बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा कि मैं वक्त के सुल्तान से मिलना चाहता हूँ। बहरकैफ चूँकि आखिरी इच्छा थी, हुकूमत ने मान लिया, वज़ीरों ने मान लिया, और मानने के बाद वक्त तय करा दिया गया कि एक वक्त में आपको बादशाह के दरबार में ले जाया जाएगा। बहरकैफ दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया जिस वक्त उस मुजरिम को सुल्तान हारून रशीद के दरबार में ले जाया गया। बहरकैफ दोस्तों जब सुल्तान हारून रशीद के दरबार में उस शख्स को ले जाया गया, तो जैसे ही ये शख्स सुल्तान के दरबार में पहुंचता है कि ज़ोर से कह उठता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों जब इस मुजरिम ने बादशाह वक्त के सामने बुलंद आवाज़ में सलाम किया, तो बादशाह वक्त हारून रशीद ने भी जवाब पलट कर दिया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहरकैफ दोस्तों जब इसने सलाम किया, बादशाह ने जवाब दे दिया, इस इंसान ने कहा अब हमारा तो काम हो गया। बहरकैफ चूँकि इसको मौत की सज़ा मिल चुकी थी, फांसी की सज़ा मिल चुकी थी, तो जल्लाद आए इसको फांसी देने के लिए ले जाने लगे। इस पर वो इंसान कहता है जल्लादों से कि अब आप हमें फांसी नहीं दे सकते हैं, चूँकि बादशाह वक्त ने हमें ज़िंदगी की ज़मानत दे दी है, सलामती की दुआ दे दी है, ज़मानत दे दी है, और एक बादशाह का ज़बान झूठा कैसे हो सकता है। बहरकैफ जब उसने ये बात कही तो सुल्तान भी ठनक उठे, और जब पूरा मामला सुल्तान के पास गया कि वो मुजरिम ये कह रहा है कि उसने बादशाह ने सलामती की दुआ दी है, ऑर्डर दिया है कि अब उसको मारा नहीं जा सकता है, उसको फिर बुलाया गया बादशाह के सामने, हारून रशीद के सामने। हारून रशीद ने भी उससे पूछा कि मैंने तुम्हें कब छोड़ने का हुक्म दिया है। वो शख्स कहता है कि बादशाह जब मैंने आपको सलाम किया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो आपने मुझे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा, यानी आप सलामती, अल्लाह की सलामती आप पर हो। तो आपने मुझे जब सलामती का जब दुआ दिया है तो आपका जुबान कैसे झूठा हो सकता है। आपने मुझे कहा है कि सलामत आप रहो, तो मुझे अगर फांसी दे दिया जाएगा तो मैं सलामत कैसे रहूँगा। बहरकैफ दोस्तों बादशाह पूरी बात समझ जाता है, मुस्कुरा देते हैं
और बहरकैफ उस इंसान को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, मौत के हाथ से सलाम खींच कर लेकर आया, लेकिन दोस्तों वो दौर भी बादशाह हारून रशीद का था। वो जानते थे कि एक ज़ुबान का वैल्यू क्या है, सलाम की बरकत क्या है, सलाम की अजमत क्या है। सलाम देना करना और सलाम का जवाब देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लेकिन आज हम लोगों ने इसे मजाक बना दिया है। आज कोई हमें सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती हो आप पर, पलट कर हम भी उसको कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू, आप पर भी अल्लाह की सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो, और फिर दोस्तों हम उसी की बुराई में लग जाते हैं। दोस्तों, गौर करने का मकाम है, जब हमने अपनी ज़ुबान से फला शख्स को जिसने हमें सलाम किया उसकी सलामती की ज़मानत हम दे रहे हैं, रहमत की दुआ कर रहे हैं, बरकत की दुआ कर रहे हैं, और फिर दोस्तों एक पल में ही हम उसके खिलाफ़ काम करने लगते हैं। दोस्तों, गौर करने का मकाम है, और बहुत ही दिलचस्प ये वाक़या था दोस्तों, जिसको मैंने आप तक पहुंचा दिया। और इस वाक़या को मेरे एक व्यूवर ने मुझे भेजा था कमेंट में, और मुझे अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि इस पूरे वाक़ये को आप तक भी पहुंचा दिया जाए, और मैंने उस वाक़ये को आप तक पहुंचा दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके किसी वाक़ये को मैं इसी तरह वीडियो के शक्ल में आप तक पहुंचा दूं, तो आप भी हमें इस्लामिक स्टोरी भेज सकते हैं कमेंट में के जरिए। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, जाते जाते अदबन गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह खूबसूरत वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, ये समय काफ़ी नफसा नफसी का वक्त चल रहा है, लोगों में इतना अफरा तफरी है, और आज जिसको हम देख रहे हैं, कल खबर आती है कि फला शख्स इस दुनिया को छोड़कर चला गया, दुनिया फ़ानी से छोड़कर चला गया है। दोस्तों, अभी बहुत पाक व मुबारक महीना चल रहा है, इस महीने को दोस्तों जाया ना करें, क्योंकि आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। जिंदा है दोस्तों, अपने हाथों से खुद खैरात जकात जितना हो सके गरीबों की मदद करे, सदका फितरा जकात ज़्यादा से ज़्यादा निकाले। दोस्तों, आपने नज़दीक के जो मदारिस हैं, जो मदरसे हैं, इस्लामिक मदरसे हैं, उसको आप ज़कात दे सकते हैं, फ़ितरा दे सकते हैं अपने नज़दीक के मदरसों को। साथ ही साथ आपके पड़ोसी या और गरीब जो हैं, अहबाब हैं, उनको भी आप खैरात ज़कात फ़ितरा सदका दें। यकीनन दोस्तों, अगर आप अपनी सदका खैरात ज़कात को उसी लबो लहजे में अगर निकालेंगे तो आपका पैसा घटेगा भी नहीं, और सबको दे देंगे। आप दीनी मदारिस को भी देंगे और गरीबों को भी देंगे। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।